करने की कोशिश कर रही है। उजुकी युगाओ थोड़ा अप्रसन्न लग रही थी, लेकिन फिर वह चिढ़ने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर यह कैसे? अगर मैं आज रात नहीं जाऊंगी तो क्या नन्ही आओबा मेरे साथ सोएगी? बोलते समय वह एओबा के कान के बहुत करीब झुक गई। उसकी सांसों की गर्माहट और उसकी आवाज का नरम स्वर उसके कानों को ऐसे गुदगुदी कर रहा था जैसे कोई छोटी बिल्ली उसे नोच रही हो, मानो सीधे उसके दिल में घुसने की कोशिश कर रही हो। वह कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जल्दी से वह अपने जलते लाल कानों को ढकते हुए उजुकी युगाओं के आलिंगन से बाहर निकल गया। यह शर्म नहीं थी, यह एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया थी, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना। उजुकी युगाओं की मनोरंजक मुस्कुराहट को देखकर एओबा ने जवाब न देने का फैसला करते हुए अपने मुंह के कोनों को मोड़ लिया। अगर वह चाहे भी तो यह व्यर्थ होगा। उसका हार्डवेयर इसका समर्थन नहीं करता था। टीएन, यदि आप नहीं जा रहे हैं तो ठीक है। बूढ़ा आदमी अभी तक वापस नहीं आया है और अभी भी जल्दी है। मैं थोड़ी देर के लिए अपने ताइजुत्सु का अभ्यास करूंगा। एओबा को आंगन में लौटते देख उजुकी युगाओ धीरे से मुस्कुराया। वह बाहर उसके पीछे चली और चांदनी के नीचे उन दोनों में नोकझोंक होने लगी। उजुकी युगाओ को शिराकुमो हयामे द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। उसकी तलवारबाजी असाधारण थी और उसका ताइजुत्सु भी उतना ही दुर्जय था। शिराकुमो जोनिन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपने व्यक्तित्व के साथ हमें पेय पदार्थ खिलाएंगे। एक छोटे से शराब खाने के अंदर 4 आदमी एक लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठकर पेय पी रहे थे। मेज पर एपेटाइजर के रूप में ब्रेस्ट मीट और छोटे साइड डिश की कुछ प्लेटें फैली हुई थीं। जिसने अभी अभी बात की थी उसने काले रंग का ट्रेंच कोट पहना था। उसके लंबे सुनहरे बाल एक साधारण ऊंची पोनीटेल में बंधे थे। उसके सिर पर कोनोहा माथे का रक्षक बंधा हुआ था। उनके सख्त चेहरे पर शीतलता की झलक थी, जो कोनोहा में उनकी भूमिका का प्रभाव था। यह कोनोहा के विश्लेषण प्रभाग के प्रमुख और इनो के पिता यामानाका इनोइची थे। इस समय छोटी मेज के चारों ओर चारों व्यक्तियों की अपनी अपनी अलग पोशाक थी। अपने काले ट्रेंच कोट में यामानाका इनोइची थे। टेंटेन के पिता लाल ट्रिम के साथ एक सफेद किमोनो में थे और हल्के नीले रंग के युकाटा में हारुनो किजाशी थे। और अंत में हयामे, जिसने अपनी सामान्य कठोर अभिव्यक्ति बरकरार रखी। यामानाका इनोइची की बेतुकी टिप्पणी सुनकर हयामे को सिरदर्द महसूस हुआ। वह इन लोगों को शराब पीने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहता था। हयामे का व्यक्तित्व सीधा सादा था। तलवार प्रशिक्षण के अलावा उन्हें सामाजिक मेलजोल में कोई रुचि नहीं थी। अधिकांश समय वह केवल अपने साथी जोनिन के साथ सिर हिलाता था। लेकिन आज रात शराब पीने का यह सत्र अपरिहार्य था। तलवार प्रशिक्षण से वापस लौटते समय उन्होंने देखा कि ये 3 लोग जानलेवा इरादे से उनके घर की ओर आ रहे थे। उनकी अभिव्यक्तियां इतनी उग्र थीं कि वह, एक अनुभवी व्यक्ति जो अनगिनत जीवन मृत्यु युद्धों में जीवित बचा था, भी थोड़ा भयभीत महसूस कर रहा था। उसे तुरंत पता चल गया कि एओबा के साथ कुछ हुआ है। शिराकुमो कबीले की अंतिम वंशावली को टूटने से बचाने के लिए हयामे ने अपने दांत पीस लिए और 3 लोगों को रोक लिया। उन्होंने उन्हें भोजन कराने और उचित चर्चा करने का निर्णय लिया। आखिरकार ये तीनों पिता अपनी बेटियों की मां जितने डरावने नहीं थे। उम्मीद है चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। शिराकुमो जोनिन, हम सभी सीधे सादे लोग हैं। बस वही कहो जो तुम्हें कहना है। हाँ, मेरी सकुरा अभी भी घर नहीं आई है। मैं वास्तव में उसके बारे में चिंतित हूँ। हालांकि टेंटेन के पिता और हारुनो किजाशी गुस्से में थे, वे कम से कम शांत रहने की कोशिश कर रहे थे। हयामे का दिमाग क्षण भर के लिए रुक गया। चूंकि उसने इन 3 लोगों को आवेग में आकर रोका था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक पल सोचने के बाद उसने अपने संभावित भावी ससुराल वालों के सामने आओबा की खूबियों के बारे में बात करने का फैसला किया। ईमानदारी से कहूं तो मेरे एओबा में काफी प्रतिभा है। वह अपनी उम्र में मुझसे भी ज्यादा मजबूत है। मेरी राय में उस उम्र में हाटेक जोनिन भी शायद उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। ओह, क्या यह ऐसा है? हयामे की आत्मप्रशंसा ने तुरंत अन्य तीनों की रुचि बढ़ा दी। उनकी बेटियां अक्सर आओबा का जिक्र करती थीं, लेकिन यह आमतौर पर दैनिक गतिविधियों और खेल के बारे में था। उन्होंने कभी भी उसके बारे में निंजा के रूप में बात नहीं की। केवल टेंटेन के पिता ही थोड़ा बहुत जानते थे, क्योंकि एओबा टेंटेन का थ्रोइंग प्रशिक्षक था। लेकिन खुद एक गैर निंजा होने के नाते वह केवल यह समझ पाया कि एओबा फेंकने में अच्छा था और कुछ नहीं। अब अचानक काकाशी से तुलना सुनकर तीनों लोगों को उस लड़के पर गंभीरता से विचार करना पड़ा जिससे उनकी बेटियां बहुत प्यार करती थीं। काकाशी ने निंजा अकादमी से सबसे तेज स्नातक होने का रिकॉर्ड बनाया था और वह एक समय कोनोहा के सबसे छोटे जोनिन थे। उनके पास अनगिनत युद्ध क्षेत्र उपलब्धियां थीं और वर्तमान में उन्हें कोनोहा के नंबर 1 जोनिन के रूप में स्थान दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह मिनाटो की टीम का पूर्व सदस्य था और उसके पास होकेज बनने का वास्तविक मौका था। हयामे के यह कहने से कि एओबा काकाशी से कमजोर नहीं था और उसके सख्त व्यक्तित्व को देखते हुए तीनों व्यक्ति वास्तव में आश्चर्यचकित थे। उनके स्तब्ध भावों को देखकर
हयामे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एओबा ने 1 साल पहले चक्र निकाला था और उसका चक्र भंडार पहले से ही एक औसत जेनिन के बराबर है। निंजा दुनिया में चक्र भंडार प्रतिभा के सबसे प्रत्यक्ष संकेतकों में से एक थे। 5 साल की उम्र में जेनिन के प्रतिद्वंद्वी चक्र भंडार का होना वास्तव में प्रभावशाली था। इसके अतिरिक्त मैंने हाल ही में उसे वैक्यूम तलवार तकनीक सिखाना शुरू किया है और उसने पहले ही चक्र प्रकृति परिवर्तन को समझना शुरू कर दिया है। थोड़ा और समय दिए जाने पर एक बार जब उसका चक्र भंडार बढ़ जाएगा तो एओबा की ताकत जल्द ही औसत चुनिन से आगे निकल जाएगी। इससे पहले कि वह हाटेक जोनिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दे, उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तीनों आदमी चुप हो गए। यदि एओबा में वास्तव में ऐसी प्रतिभा थी, उसकी सामान्य पृष्ठभूमि के साथ, और यह देखते हुए कि उनकी बेटियां उसे बहुत पसंद करती थीं, तो वह वास्तव में एक आदर्श दामाद उम्मीदवार था। लेकिन अब उनके रास्ते में एक बड़ा मुद्दा अभी भी खड़ा था। तीनों पिताओं ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 20 से 20 युगा हियाशी का विचार। यदि एओबा की प्रतिभा वास्तव में उतनी उत्कृष्ट होती जैसा कि हयामे ने कहा, तो वे स्वाभाविक रूप से अपनी बेटियों द्वारा उससे मित्रता करने का विरोध नहीं करेंगे। यामाना का कबीला ह्यूगा कबीले की तरह नहीं था, जिसके सदस्यों को बाहरी लोगों से शादी करने से रोकने के सख्त नियम थे। उनकी शादियां हमेशा स्वतंत्र रही थीं। जहां तक हारुनो कबीले की बात है, हालांकि वे भी एक प्रतीक के साथ एक निंजा कबीले थे, अब वे आम लोगों से शायद ही अलग थे। और जब टेंटेन के परिवार की बात आई, तो कहने की बात और भी कम थी। उनके परिवार में एक भी निंजा नहीं था और वे केवल अमीर थे। इसलिए उनमें से कोई भी ऐसे असाधारण शक्तिशाली दामाद को नापसंद नहीं करेगा। अब समस्या यह थी कि यह लड़का सिर्फ एक लड़की को आकर्षित नहीं कर रहा था, वह उनकी तीनों बेटियों को ले जाने पर आमादा लग रहा था। भूल जाओ कि वह अभी थोड़ा प्रतिभाशाली बच्चा था, भले ही वह लड़का होकेज हो, फिर भी वे उसे अपनी तलवारों की धार का स्वाद चखाएंगे। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि बातचीत कैसे शुरू करें। तो ऐसा लगता है कि जोनिन शिराकुमो का एक अच्छा भतीजा है। जैसे ही मेज पर माहौल थोड़ा बोझिल हुआ, अचानक एक और आवाज गूंजी। हयामे ने भी नवागंतुक की ओर देखा। उसका मुंह तेजी से हिल रहा था। उसे पहले कभी शाप देने की ऐसी इच्छा महसूस नहीं हुई थी। यामाना का इनोइची और अन्य दो भी नवागंतुक को देखकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए। कबीले के नेता ह्यूगा, मुझे यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। यामाना का इनोइची ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अपनी नौकरी के कारण वह अक्सर ह्यूगा कबीले के साथ सहयोग करते थे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, ह्यूगा कबीला उनसे भिन्न स्तर पर था। यह कोनोहा का एक सच्चा महान कबीला था। ह्यूगा हियाशी कबीले के नेता के रूप में स्वाभाविक रूप से साथी गांव के निंजाओं से बहुत सम्मान प्राप्त करते थे। ह्यूगा हियाशी ने यामाना का इनोइची के जवाब में हल्का सा सिर हिलाया। उसका चेहरा भावहीन रहा, उसका मुंह नीचे की ओर हो गया, जिससे एक प्रभावशाली आभा निकल रही थी। आपको चॉपस्टिक की एक अतिरिक्त जोड़ी से कोई आपत्ति नहीं है ना? ह्यूगा हियाशी ने हयामे की ओर देखा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ परेशानी खड़ी करने आया था, फिर भी उसने विनम्रता से पूछा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हयामे ने मुस्कुराते हुए कहा। टेबलवेयर और एक कुर्सी का एक अतिरिक्त सेट लाने के लिए उठ गया। फिर अन्य तीनों की अजीब निगाहों के नीचे ह्यूगा हियाशी सीधे बैठ गई। वे नहीं जानते थे कि ह्यूगा हियाशी उनकी मेज पर क्यों शामिल होने आया था, और हयामे की अभिव्यक्ति से पता चलता है कि वह थोड़ा असहज भी लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? खामोशी का एक और दौर छा गया। प्रारंभ में वे और अधिक प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन अब जब ह्यूगा हियाशी शामिल हो गए हैं, तो उन्हें अचानक इसे उठाने में अजीब महसूस हुआ। ह्यूगा हियाशी ने बैठने के बाद बिना एक शब्द कहे चुपचाप चाय पी ली। कबीले नेता ह्यूगा, हम चारों युवा पीढ़ी के बीच कुछ निजी मामलों पर चर्चा करने के लिए एक छोटी सी सभा कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको यहाँ क्या लाया है? यामाना का इनोइची बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। यदि वे इसे खींचते रहे तो दुकान रात के लिए बंद हो जाएगी। ह्यूगा हियाशी को उसके गार्डों से एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें कहा गया था कि उन्होंने उन चारों को यहाँ इकट्ठा होते देखा था। चूंकि इसका संबंध उनकी बेटी से था, इसलिए उन्होंने वहां जाकर देखने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से उसने हयामे को अपने भतीजे की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए सुना, जिससे उसके मन में कुछ अलग विचार उत्पन्न हुए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले मेरी बेटी और हमारे कबीले के एक रक्षक अलग हो गए थे और कुछ बच्चों ने उन्हें लगभग परेशान किया था। यह शिराकुमो जोनिन का भतीजा था जिसने उसे बचाया। मौजूद चारों लोग तुरंत समझ गए। उन्होंने मान लिया कि वह अपना आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हैं। हालांकि ह्यूगा हियाशी के अगले शब्दों ने उन्हें उस विचार को त्यागने पर मजबूर कर दिया।
वह निश्चित रूप से चीजों को उत्तेजित करने के लिए यहाँ था। बात सिर्फ इतनी है कि जब से मेरी बेटी वापस आई है, वह ठीक से खाना या सो नहीं पा रही है। यहाँ तक कि जेंटल फिस्ट ट्रेनिंग के दौरान भी वह अक्सर बाहर रहती है। उसके पिता के रूप में यह मुझे बहुत परेशान कर रहा है। हालांकि ह्यूगा हियाशी ने इन शब्दों को खाली अभिव्यक्ति के साथ कहा, लेकिन हर कोई उसकी निगाहों में ठंडक महसूस कर सकता था। हयामे को अचानक भारी दबाव महसूस हुआ। अच्छा, जोनिन शिराकुमो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ह्यूगा हियाशी ने सीधे हयामे की बात काट दी और जारी रखा। मैं जानना चाहता हूं, क्या आओबा में सचमुच वह क्षमता है जिसका आप दावा करते हैं? क्या उसमें होकेज बनने के गुण हैं? हयामे, यामानाका इनोइची और अन्य सभी आश्चर्यचकित रह गए। वे तुरंत उसके इरादे समझ गए। लेकिन हयामे ने लापरवाही से घमंड नहीं किया और सच्चाई से जवाब दिया। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उसमें होकेज बनने के गुण हैं या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां मुझसे कहीं अधिक होंगी। होकेज उपाधि की विरासत जितनी दिखती थी उससे कहीं अधिक जटिल थी। सतह पर ऐसा लग रहा था कि केवल सभी द्वारा पहचाने जाने वाले लोग ही होकेज बन सकते हैं। लेकिन यदि आपका ट्रैक रिकॉर्ड असाधारण रूप से प्रभावशाली नहीं है, तो आप सबके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं और उनकी स्वीकृति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? समूह ने इस मुद्दे को अच्छी तरह से समझा। फिर भी हयामे के आश्वासन ने ह्यूगा हियाशी को कुछ आश्वासन दिया। उसने अपना चाय का कप नीचे रख दिया और हयामे से आंखें मिला लीं। अगर एओबा होकेज बन सकता है? नहीं, जब तक वह गांव में उच्च पद पर पहुंच सकता है तब तक ह्यूगा। कबीले के मुखिया और एक पिता के रूप में मैं हिनाता के साथ उसके रिश्ते का विरोध नहीं करूंगा। चारों अवाक रह गए। यहां तक कि हियाशी के पीछे ह्यूगा कबीले के गार्ड भी सदमे में रह गए। क्या ह्यूगा कबीले का नेता पागल हो गया है? लेकिन ह्यूगा हियाशी के अपने विचार थे। अपनी छोटी बेटी हनाबी की बढ़ती प्रतिभा के साथ उनके पास एक निश्चित वास्तविकता का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिंजरे में बंद पक्षी सील। ह्यूगा कबीले के नियमों के अनुसार अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो हिनाता या हनाबी को अनिवार्य रूप से पिंजरे में बंद पक्षी सील के साथ ब्रांड किया जाएगा। कबीले के नेता के रूप में भी वह उस नियम की अवहेलना नहीं कर सका जिसे सदियों से बरकरार रखा गया था। हालांकि अगर बाहरी ताकतों ने हस्तक्षेप किया तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। ह्यूगा मुख्य घर के बुजुर्ग कायर थे जो केवल कमजोरों को धमकाते थे और सच्ची शक्ति का सामना करने पर परेशानी से बचते थे। जब तक एओबा भविष्य में काफी मजबूत और प्रभावशाली हो गया, अगर वह और हिनाटा वास्तव में एक साथ समाप्त हो गए तो बुजुर्ग पिंजरे में बंद पक्षी सील के बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। कबीले नेता के रूप में अपनी वर्तमान ताकत और स्थिति के साथ हियाशी वयस्क होने तक हिंता की रक्षा कर सकती थी। जब यामानाका इनोइची घर लौटे तब भी उनकी भौहें तनी हुई थीं। जाहिर है वह गहरी सोच में था। हैची, क्या हुआ? अपने पति की अभिव्यक्ति देखकर यामानाका रिनो चिंता से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि उसकी ताकत प्रभावशाली नहीं थी, फिर भी वह मदद करने में सक्षम हो सकती है। यामानाका इनोइची ने अपना सिर हिलाया, फिर अपनी बेटी इनो की ओर देखा जो पास में घुटनों के बल बैठकर कुछ फूल काट रही थी। उसका मोटा चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह सोया सॉस की बोतल लटका सकती हो। खुद की मदद करने में असमर्थ वह उसके पास गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अपने पिता के स्नेह को महसूस करते हुए इन्होंने बड़ी अश्रुपूरित आंखों से उनकी ओर देखा। पिताजी, मम्मी ने कहा है कि स्कूल शुरू होने तक मुझे बाहर खेलने की अनुमति नहीं है। तुम छोटे उपद्रवी हो और अब पीड़ित की तरह व्यवहार कर रहे हो। अगर मैं आज तुम्हारी तलाश में नहीं गया होता तो क्या तुम किसी और के घर पर रात बिताने की योजना बना रहे होते? यामानाका रिनो इनो के कान को चुटकी काटने के इरादे से आगे बढ़ी। वह अपनी बेटी के लड़कों के साथ खेलने के खिलाफ नहीं थी, लेकिन केवल 5 साल की उम्र में वह पहले से ही एक लड़के के घर पर रह रही थी। यदि उन्होंने अभी इस पर रोक नहीं लगाई तो कौन जानता था कि वह भविष्य में क्या अराजकता पैदा करेगी। आह, डैडी, मुझे बचा लो। इनो तुरंत छिपने के लिए यामानाका इनोइची के पीछे भागा। माँ और बेटी ने उसके चारों ओर चूहे बिल्ली का खेल शुरू कर दिया। उन्हें देखते हुए यामानाका इनोइची की सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे शिथिल हो गईं और उनके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। वह दोनों हाथों से आगे बढ़ा और उन्हें उनकी जगह पर रोक दिया। उनकी हैरान निगाहों के बीच वह बोला, इनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 21 से 21, सुनामी का आगमन। उनकी हैरान निगाहों के बीच वह बोला, इनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पिताजी, क्या पूछना चाहते हैं? इनो के चेहरे पर एक अच्छा व्यवहार और समझदारी थी। आप शिराकुमो आओबा के बारे में क्या सोचते हैं? यामानाका इनोइची ने सीधे अपनी बेटी से पूछने का फैसला किया।
शिराकुमो आओबा का नाम सुनकर इनो की आंखें तुरंत चमक उठीं। निश्चित रूप से आओबा एक बहुत ही अच्छा इंसान है। न केवल वह सुंदर और आकर्षक है, बल्कि वह बहुत सौम्य भी है। उसका खाना पकाना स्वादिष्ट है और उसकी कहानी कहने की कला अविश्वसनीय रूप से मनमोहक है। कहानी कहने की बात करें तो रुको रुको यामानाका इनोइची ने अपने चेहरे पर काली रेखाओं के साथ तुरंत इनो को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह वह नहीं था जो वह पूछना चाहता था। वह शिराकुमो आओबा की प्रतिभा के बारे में जानना चाहता था, लेकिन इतनी सारी बातचीत के बाद उसने केवल यही बातें बताईं। इनो को देखकर, जो अपने आज्ञाकारी आचरण में लौट आई थी, वह अपना माथा रगड़े बिना नहीं रह सका। उनकी बेटी हर तरह से अच्छी थी, सिवाय थोड़ी सी फैनगर्ल होने के। इनो, मैं जो पूछना चाहता हूं वह यह है कि निंजुत्सु में शिराकुमो आओबा की प्रतिभा कैसी है? यह आपका मतलब यह है? मुझे नहीं पता। यामानाका इनोइची के चेहरे पर काली रेखाएं गहरी हो गईं। फिर इन्होंने उसे स्पष्ट उत्तर दिया। ठीक है, एक समय था जब सकुरा और मुझे धमकाया जा रहा था, और एओबा ने अकेले ही लड़कों के एक समूह को मार गिराया था जो उससे भी बड़े थे। उस पल एओबा बहुत शांत थी। वो जैसे ही वह बोली, इन्होंने शर्मिंदगी से अपना चेहरा ढक लिया और सोफे पर इधर उधर लौटने लगी। अपनी बेटी को देखते हुए, जो एक बार फिर से फैनगर्लिंग कर रही थी, यामानाका इनोइची आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर भी अब उन्हें शिराकुमो आओबा की प्रतिभा की एक मोटी समझ हो गई थी। 4 साल की उम्र में वह बड़े बच्चों के एक समूह को मात दे सकता था, जिसका मतलब था कि उस उम्र में उसने पहले ही चक्र को समझ लिया था। और अब तक वह शायद जेनिन के स्तर तक पहुंच गया था। वह वास्तव में काफी प्रभावशाली प्रतिभा थी। मैं कल शिकाकू से इस बारे में बात करूंगा। यामानाका इनोची ने चुपचाप अपना मन बना लिया। मिनाटो नामिकाजे के निधन के बाद से कोनोहा में इनोशिकाचो तिकड़ी की स्थिति कुछ नाजुक हो गई थी। पिताजी, मैं आपको कुछ बताऊं। एओबा ने आज एक अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प कहानी सुनाई। जबकि यामानाका इनोइची अभी भी सोच में खोई हुई थी, इनो अचानक उसके सामने आ गई। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उन्होंने हंसते हुए कहा, तो फिर आप हमें बताते क्यों नहीं कि यह कैसी कहानी थी? यह लॉर्ड होकेज और एल्डर डैंजो के बारे में था। जाहिर है वे। इन्होंने उत्साहपूर्वक शिराकुमो आओबा की कहानी सुनाई। जब तक यामानाका इनोइची और उनकी पत्नी यामानाका रिनो ने सुनना समाप्त किया, उनके भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। जोड़े ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में कुछ असामान्य देखा। इनो, आओबा ने तुम्हें यह कहानी सुनाई? हाँ। लॉर्ड होकेज और एल्डर डैंजो के बीच का रिश्ता बहुत नाटकीय और मार्मिक है। यह जोड़ा एक बार फिर अवाक रह गया। लेकिन उनके दिलों में उन्हें लगा कि कहानी किसी तरह समझ में आती है। मुझे कल शिकाकू और अन्य लोगों से इसका जिक्र करना चाहिए। टेंटेन और सकुरा दोनों के घरों में एक समान दृश्य सामने आ रहा था। आप कह रहे हैं कि यह सब सच है? होकेज के कार्यालय के अंदर सरुतोबी हिरुजेन, जो अभी इस रहस्योद्घाटन से संघर्ष कर रहा था कि उसके आजीवन मित्र डेंजो शिमुरा ने उसके लिए विशेष भावनाओं को संजोया होगा, अब एक और जानकारी से चौंक गया था। उनके सामने अंबू निंजा ने एक तथ्यात्मक रिपोर्ट दी। यह शिराकुमो हयामे द्वारा व्यक्तिगत रूप से कहा गया था और उन्होंने निजी तौर पर बात नहीं की थी। ध्यान देने वाला कोई भी व्यक्ति इसे सुन सकता था। यह सुनकर सरुतोबी हिरुजेन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गहरी हो गई और वह गहरे विचार में पड़ गया। काकाशी एक समय कोनोहा की सबसे प्रसिद्ध प्रतिभा थी। उन्होंने केवल 1 वर्ष में अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और युद्ध के मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चौथे होकेज नामिकाजे मिनाटो के शिष्य के रूप में उन्हें अगले होकेज पद के लिए एक मजबूत दावेदार होना चाहिए था। लेकिन यह तभी था जब चीजें प्राकृतिक तरीके से चल रही थीं। अभी काकाशी की मानसिकता ने ही उसे होकेज पद के लिए अयोग्य बना दिया है। उसकी ताकत की तो बात ही छोड़ दें। यदि शिराकुमो आओबा के पास अपनी नागरिक पृष्ठभूमि के साथ वास्तव में ऐसी प्रतिभा है, तो उनमें वास्तव में निखारने की क्षमता है। कोनोहा में होकेज बनने के लिए केवल ताकत और प्रसिद्धि ही पर्याप्त नहीं थी। भूमिका के लिए गांव के कई निंजा कुलों के हितों को संतुलित करना भी आवश्यक था। वर्तमान में कोनोहा में कई रक्तवंशीय कबीले, गुप्त तकनीक कबीले और विभिन्न छोटे निंजा परिवार रहते हैं। यदि होकेज इन हितों को ठीक से संतुलित नहीं कर सका, तो नेतृत्व में कोई भी परिवर्तन अनिवार्य रूप से गांव में आंतरिक अशांति का कारण बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे चौथे होकेज के चयन के दौरान। उस समय प्रसिद्धि और ताकत के मामले में युवा नामिकाजे मिनाटो की तुलना किसी भी महान सन्निन से नहीं की जा सकती थी। फिर भी चौथा होकेज बन गया क्योंकि गांव के अधिकांश निंजा कुलों ने उसकी नियुक्ति का समर्थन किया। इनोशिकाचो तिकड़ी ने युद्ध की शुरुआत से ही मिनाटो की सहायता करना शुरू कर दिया था। उसी समय उचिहा कबीला मिनाटो की होकेज उम्मीदवारी का काफी समर्थक था। जहां तक युगा कबीले की बात है, उन्हें इस बात की विशेष परवाह नहीं थी कि होकेज कौन बना। मिनाटो के व्यक्तित्व, उत्कृष्ट प्रतिभा और ताकत के साथ वह इस पद के लिए एक आदर्श विकल्प थे।
सरुतोबी हिरुजेन ने पिछले कुछ दिनों में शिराकुमो आओबा की जांच के आदेश दे दिए थे। उसके बारे में आस पड़ोस का मूल्यांकन यह था कि वह एक दयालु और मददगार लड़का था जो किसी भी जरूरतमंद की मदद करता था। उनका व्यक्तित्व कुछ हद तक मिनाटो के समान था, हालांकि चीजों को संभालने का उनका तरीका थोड़ा अधिक सशक्त था। यदि उसमें वास्तव में महान प्रतिभा है तो वह भावी होकेज उम्मीदवार के रूप में विकसित होने लायक हो सकता है। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति में कुछ कमी थी। काश उसके पास मेडिकल निंजुत्सु की प्रतिभा होती। मेडिकल निंजुत्सु टैलेंट मैक्स 1। छोटा चक्र बूस्ट 8। विस्फोटक टैग 4। शूरिकेन 51। कुनाई 36। वर्तमान ड्रा संख्या 189। गारंटी शुदा SR तक 21 ड्रा, गारंटी शुदा SSR तक 111 ड्रा, गारंटी शुदा UR तक 811 ड्रा। अपने शयन कक्ष के अंदर शिराकुमो आओबा अपनी पलकें झपकाते हुए अपने नए निकाले गए पुरस्कारों को देखता रहा। उसके सीने में निराशा की भावना पैदा हो गई। वह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसे कोई उचित निकास नहीं मिल सका। वह बस बार बार गहरी सांसें ले सकता था, खुद को शांत होने के लिए मजबूर कर रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सीधे सबसे खराब परिणाम की ओर जा रहा था। ठीक है, यह सिर्फ एक अप्रत्याशित लाभ है। गुस्सा होने की जरूरत नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं। इसके अलावा यह मेडिकल निंजुत्सु प्रतिभा केवल उपचार तकनीकों तक ही सीमित नहीं है। मेरा चक्र नियंत्रण अब शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। कौन कहता है कि यह एक बुरा ड्रा था? यह इनाम वास्तव में अद्भुत है। शिराकुमो आओबा ने अपने मन में सफलतापूर्वक स्वयं को सम्मोहित कर लिया। अब उसे सचमुच विश्वास हो गया कि यह एक महान पुरस्कार था। कम से कम इसकी बारीकी से जांच करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मेडिकल निंजुत्सु टैलेंट मैक्स के साथ वह न केवल मेडिकल निंजुत्सु में महारत हासिल कर सकते हैं, बल्कि सबसे बुनियादी निंजुत्सु को भी जल्दी से समझ सकते हैं। उसे यह नवीनतम ड्रा कैसे मिला? यह सब आंगन में उजुकी युगाओं के साथ उनके हालिया अभ्यास सत्र से शुरू हुआ। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 22 से 22 एक भारी इनाम। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 23 से 23 मेडिकल प्रतिभा मैक्स। युगा कबीले का रक्षक चला गया, लेकिन पैसा वहीं छूट गया। आओबा इस बात पर राजी हो गए। यह सफल होगा या नहीं वह नहीं जानता था। वह केवल इतना ही कह सका कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। जाने से पहले दूसरे पक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि परिणाम चाहे जो भी हो वे पैसे वापस नहीं लेंगे। शायद युगा कबीले के लिए मात्र 1 लाख रियो एक छोटी सी राशि थी। पैकेज को अपने हाथों में पकड़कर एओबा ने एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की, लेकिन वह मुस्कान जल्द ही खत्म हो गई। छोटी आओबा को युगा कबीले की युवा महिला के बारे में कब पता चला? उजुकी युगाओं की आवाज में शिकायत के साथ साथ ठंडापन भी था। उसने सोचा था कि टेंटेन पहले से ही सीमा थी। कौन जानता था कि कोई और मजबूत प्रतिस्पर्धी है? इतनी आसानी से 1 लाख रियो निकाल लेना। पैसे पकड़ते समय एओबा की आंखों में चमक देखकर उसे असहजता महसूस हुई। युगाओनी-सन, मेरी बात सुनो। एओबा ने ध्यान से बताया कि उसकी मुलाकात हिनाता से कैसे हुई। सुनने के बाद उजुकी युगाओं भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। किसने सोचा होगा कि युगा कबीले की सम्मानित युवा महिला को कुछ नागरिक बच्चों द्वारा लगभग परेशान किया जाएगा। जैसे ही एओबा ने पैकेज खोला और उसमें रखे पैसे गिने, वह बोला, इसमें इतना अजीब क्या है? क्या इनो और अन्य लोगों को पहले भी लगभग धमकाया नहीं गया था? उजुकी युगाओ अवाक था, एओबा को देख रहा था जो पैसे गिन रहा था, कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। वह आओबा के स्वभाव को जानती थी। जब भी उसने किसी की मदद की वह दयालुता के कारण थी, लेकिन किसी तरह वह हमेशा लड़कियों को आकर्षित करता रहा। विरोध करने में असमर्थ वह आगे बढ़ी और उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटते हुए कहा, छोटे एओबा, काश तुम थोड़े बदसूरत होते। सुबह आओबा, उजुकी युगाओ और शिराकुमो हयामे एक साथ नाश्ता कर रहे थे। आप मेडिकल निंजुत्सु सीखना चाहते हैं? एओबा के अचानक अनुरोध को सुनकर शिराकुमो हयामे और उजुकी युगाओ दोनों आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, अगर मैं मेडिकल निंजुत्सु सीखूं तो भविष्य में घायल होने पर यह अधिक सुविधाजनक होगा। एओबा ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उनके वास्तविक व्यवहार को देखकर शिराकुमो हयामे यह कहने से खुद को नहीं रोक सके, यदि आप मेडिकल निंजुत्सु सीखना चाहते हैं तो कोनोहा अस्पताल प्रशिक्षण प्रदान करता है। लेकिन मेडिकल निंजुत्सु के लिए बेहद सटीक चक्र नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आपने अभी अभी चक्र प्रकृति परिवर्तन सीखना शुरू किया है ना? इसके अलावा अगर मुझे सही से याद है तो आपके चक्र की प्रकृति केवल हवा है। इसके साथ मेडिकल निंजुत्सु सीखने में आधे परिणामों के लिए दोगुना प्रयास करना पड़ेगा। शिराकुमो हयामे एओबा द्वारा मेडिकल निंजुत्सु सीखने के खिलाफ नहीं थे।
बल्कि मेडिकल निंजुत्सु को एक विशेष प्रतिभा और बड़े पैमाने पर समय के निवेश की आवश्यकता थी। कुछ लोगों ने छोटी उम्र से ही मेडिकल निंजुत्सु का अध्ययन करना चुना क्योंकि बच्चों के पास टिके रहने का धैर्य नहीं था। यहां तक कि एक मछली को ठीक करने में भी अज्ञात समय लगेगा। लेकिन आओबा अलग था। चूंकि उसने पहले ही इस क्षमता को खोल लिया था, इसलिए वह इसका पूरा उपयोग भी कर सकता था। उसने चॉपस्टिक हाथ में उठा ली। चक्र के उछाल के साथ उनमें से एक तीव्र अनुभूति उत्पन्न हुई, फिर भी चॉपस्टिक सुरक्षित रहीं। शिराकुमो हयामे और उजुकी युगाओं की आंखें चौड़ी हो गईं। आप पहले से ही चक्र प्रकृति परिवर्तन में महारत हासिल कर चुके हैं। सिर्फ महारत हासिल नहीं है, पूरी तरह से महारत हासिल है। एओबा आत्मविश्वास से मुस्कुराया, फिर उसने चक्रयुक्त चॉपस्टिक का उपयोग दूसरी चॉपस्टिक को काटने के लिए किया, इसे बिना किसी प्रतिरोध के सफाई से आधे में विभाजित करना। वास्तव में आपने इसमें महारत हासिल कर ली है। लेकिन एओबा, कल आपने इसे सीखना शुरू ही किया था। आप अचानक रातों रात इतने कुशल कैसे हो गए? उजुकी युगाओं ने टूटी हुई चॉपस्टिक पकड़ रखी थी और उसके चिकने कट को घूर रहा था। इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। हाँ, शायद यह सिर्फ प्रतिभा है। एओबा स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता कि उसने एक और क्षमता को अनलॉक कर दिया है। आओबा अद्भुत है। उजुकी युगाओं ने अपना सिर थपथपाया और फिर शिराकुमो हयामे की ओर मुड़ा। सेंसी, उस स्थिति में मैं बाद में एओबा को कोनोहा अस्पताल ले जाऊंगा। मेरे पास आज कोई मिशन नहीं है और सुकुई वहां ड्यूटी पर है। आगे बढ़े और प्रयास करें। मैं बस आपको कठिनाइयों के बारे में चेतावनी देना चाहता था, लेकिन चुनाव आपका है। नाश्ते के बाद उनके सहमत कार्यक्रम के अनुसार हिनाता को दोपहर में उनसे मिलना था। इसलिए सुबह में उजुकी युगाओ आओबा को कोनोहा अस्पताल ले गए। युगाओ, आप अस्पताल में क्यों हैं? क्या आपको चोट लगी है? कार्यालय में सुकुई, एक सफेद कोट पहने हुए, अभी अभी झपकी से उठी थी। अपनी नाक पर चश्मा ठीक करते हुए उसने अप्रत्याशित आगंतुक को देखा, फिर भी थोड़ा उदास थी। अभी भी काफी सुंदर है। तभी उजुकी युगाओं के पीछे से एक छोटा सा सिर बाहर निकला। यह छोटा लड़का नहीं होगा। सुकुई के चश्मे से प्रकाश की एक किरण झलक रही थी, जिससे तुरंत उसकी तंद्रा दूर हो गई। उजुकी युगाओं ने आओबा को आगे खींच लिया। यह शिराकुमो आओबा है, मेरा छोटा भाई। वह मेडिकल निंजुत्सु सीखना चाहता है। क्या आपके पास अभी समय है? वह इतना छोटा है और पहले से ही मेडिकल निंजुत्सु सीखना चाहता है। सुकुई आश्चर्यचकित थी। यह पहली बार था जब उसने इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति को मेडिकल निंजुत्सु सीखने का निर्णय लेते हुए सुना था। जब उसने अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तो उसने केवल मेडिकल निंजुत्सु सीखने का विकल्प चुना क्योंकि उसे कोई बेहतर रास्ता नहीं मिल रहा था। सौभाग्य से उसकी प्रतिभा अच्छी थी और अब वह एक उत्कृष्ट मेडिकल निंजा बन गई थी। उजुकी युगाओ और आओबा दोनों ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। ठीक है, पहले बैठ जाओ। आओबा, मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे पास मेडिकल निंजुत्सु के लिए कोई प्रतिभा है। सुकुई कार्यालय में एक मछली टैंक के पास गई, जिसमें कई हरी मछलियां थीं। आमतौर पर वे सजावट के लिए होते थे। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें प्रायोगिक विषयों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सुकुई ने त्वरित प्रतिक्रिया के साथ एक को बाहर निकाला। फिर अपने सिर पर एक सटीक झटके के साथ मछली तुरंत एक बच्चे जितनी गहरी नींद में सो गई। उसने बेहोश मछली को एक ट्रे पर रखा, आओबा की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। ध्यान से देखो, मैं पहले दिखाऊंगा। चर्चा। चक्र की हरी चमक ने तुरंत सुकुई के हाथ को ढक लिया। यह उपचार चक्र है। यह रोगी की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है, तेजी से उपचार प्राप्त करने के लिए उनके विभाजन को तेज करता है। उसने अपना हाथ मछली के ऊपर रखा। कुछ क्षण बाद मछली की पूंछ ट्रे से टकराने लगी। यह फिर से जीवंत हो उठा था। थैंक। सुकुई ने तेजी से उसे फिर से गिरा दिया और आओबा की ओर देखा। कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करने के लिए आपको चक्र को जीवन से भरी प्रकृति यांग रिलीज चक्र में बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए एक अद्वितीय प्रतिभा की आवश्यकता है। आप इसे स्वयं समझने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर सकते। आपको इसे स्वयं महसूस करना होगा। आओबा स्वाभाविक रूप से समझ गया। मेडिकल निंजुत्सु को यांग रिलीज चक्र की आवश्यकता थी। तार्किक रूप से कहें तो चूंकि उन्होंने मेडिकल निंजुत्सु टैलेंट मैक्स हासिल कर लिया है, तो यांग रिलीज को भी शामिल किया जाना चाहिए। अभी अभी की भावना को याद करते हुए एओबा ने अपने हाथ को चमकते हरे चक्र की एक परत से ढक लिया। उसने अपना हाथ मछली पर रखा। थोड़ी देर बाद मछली की पूंछ कई बार हिली और फिर पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। ओह, यह एओबा ने सुकुई की ओर देखा, निश्चिंत होकर कि क्या किया जाए। फिर उसने उसके चेहरे पर अत्यंत अविश्वास के भाव देखे, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर।
पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 24 से 24, तीसरा होकेज का ध्यान। दोपहर के समय सरुतोबी हिरुज़ेन, जिन्होंने मूल रूप से एक छोटी झपकी लेने की योजना बनाई थी, अचानक आई खबर से एक बार फिर चौंक गए। उसकी सोने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो गई। आप कह रहे हैं, क्या यह सच है? क्या एओबा ने वास्तव में केवल एक सुबह में चक्र स्केलपेल सीख लिया? इस समय सरुतोबी हिरुज़ेन की आंखें बाहर निकलने वाली थीं। उसे लगा कि सामने अनबू उससे मजाक कर रहा होगा। आधे दिन में चक्र स्केलपेल में महारत हासिल करने की बात तो दूर, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बच्चा केवल 5 साल का था। 5 साल का बच्चा आधे दिन में चक्र स्केलपेल सीख रहा है। वह उस वाक्य के प्रत्येक शब्द को पहचानता था, लेकिन एक साथ रखने पर यह इतना अविश्वसनीय क्यों लगता था? उस समय सुनाडे भी इतना अपमानजनक नहीं था। इसके अलावा कल ही मन सोच रहा था, काश एओबा के पास मेडिकल निंजुत्सु की प्रतिभा होती तो यह बहुत अच्छा होता। और अब अगले ही दिन उन्हें ऐसी खबर मिली, क्या कोई छुपकर मेरी जासूसी कर रहा है? डैंजो, अंबु निंजा ने ईमानदारी से बताया, भगवान तृतीय, यह वास्तव में सच है। एओबा को चक्र स्केलपेल सिखाने के लिए जिम्मेदार सुकुई था। सुकुई? तो यह संभवतः सच है। सबूत के तौर पर सुकुई नाम ही काफी था। यदि किसी से पूछा जाए कि सुनाडे के चले जाने के बाद कोनोहा में चिकित्सा निंजुत्सु के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति कौन होगा, तो सबसे संभावित उत्तर सुकुई होगा। महज 15 साल की उम्र में अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा प्रतिभा के साथ वह पहले से ही एक विशेष जोनिन बन गई थी। उन्हें कोनोहा अस्पताल के निदेशक और कोनोहा चिकित्सा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने में कई साल नहीं लगेंगे। अब जब एओबा की प्रतिभा की सराहना की जा रही थी, तो क्षमता के इस स्तर का मतलब था कि वह सुनाडे की मेडिकल निंजुत्सु को विरासत में लेने में पूरी तरह सक्षम था। आखिरकार, जबकि सुनाडे कोनोहा की सबसे मजबूत मेडिकल निंजा थी, उसके मनोवैज्ञानिक आघात के कारण कई बार ऐसा भी हुआ जब उसके मेडिकल निंजुत्सु को उपयोग में भी नहीं लाया जा सका। यदि एओबा सुनाडे के सभी कौशल सीख सकता है, तो वह होकेज के लिए एक उम्मीदवार के रूप में योग्य होगा। सचमुच नायक युवाओं से उभरते हैं। सरुतोबी हिरुज़ेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। फिर उसने अपनी मेज से कुछ कागज निकाला और लिखना शुरू कर दिया। समाप्त करने के बाद उसने इसे एक पुस्तक में सील कर दिया और अपने सामने अंबू को सौंप दिया। इसे एक बी रैंक मिशन माने। सुनाडे को ढूंढें और यह स्क्रॉल उसे सौंपें। हाँ, अंबू निंजा ने सम्मानपूर्वक स्क्रॉल ले लिया। सरुतोबी हिरुज़ेन ने कुछ और निर्देश जोड़े। देखें कि क्या सुनाडे गांव लौटने का इरादा रखती है। यदि वह वापस आने की योजना नहीं बनाती है, तो गुप्त रूप से अपने लेनदारों से संपर्क करें और उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन करें। वह सुनाडे की वर्तमान स्थिति को जानता था। न केवल उसका मन गांव के प्रति मर चुका था, बल्कि वह अपने पूर्व शिक्षक के रूप में उसके प्रति गहरी नाराजगी भी रखती थी। वह सोच सकती है कि वह उसे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है और संदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर वापस लौटने से इनकार कर रहा है। सुनाडे की वापसी सुनिश्चित करने के लिए उसके पास ऐसी गुप्त रणनीति का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस मिशन को सुनकर अंबू निंजा झिझक गया। नकाब के नीचे उसकी एक आंख में चिंता का एक संकेत उभर रहा था। भगवान तीसरे, क्या होगा अगर लेडी सुनाडे को पता चल गया? वह चिंतित था कि यदि उसकी पहचान उजागर हो गई तो क्रोधित सुनाडे द्वारा उसे मुक्का मारकर मार डाला जा सकता है। चिंता मत करो, वह एक अनुचित व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा मैं जिम्मेदारी लूंगा। अगर वह परेशानी पैदा करना चाहती है, तो वह पहले मेरे लिए आएगी। इसके अलावा इस मिशन के पूरा होने के बाद नारुतो और आओबा की मुलाकात की व्यवस्था करें। मैं समझता हूं। अंततः अंबू निंजा ने मिशन को अंजाम देने का फैसला किया। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तीसरा होकेज इसकी चपेट में आ जाएगा। संदेश देते समय वह स्वयं को छिपाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का उपयोग करेगा। दोपहर के भोजन का समय। आओबा के घर पर इस बार केवल हयामे और आओबा ही एक साथ दोपहर का खाना खा रहे थे। हालांकि उजुकी युगाओ पहले से ही एक चुनिन थी, वह केवल 15 वर्ष की थी। पूरी रात बाहर रहने के बाद उसके माता पिता स्वाभाविक रूप से चिंतित थे, इसलिए कोनोहा अस्पताल से लौटने के बाद वह अपनी सुरक्षा की रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले घर गई। हयामे ने टिप्पणी की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास वास्तव में मेडिकल निंजुत्सु के लिए प्रतिभा है। हालांकि वह स्वयं एक मेडिकल निंजा नहीं था। जब उसने एक जोनिन के रूप में टीमों का नेतृत्व किया था, तो उसने पहले मेडिकल निंजा के साथ काम किया था। वह समझ गया कि आधे दिन में चक्र स्केलपेल सीखना कितना प्रभावशाली था। भले ही वह मेडिकल निंजुत्सु के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, फिर भी वह जानता था कि चक्र स्केलपेल एक ए रैंक मेडिकल निंजुत्सु था। उन्होंने कभी किसी को केवल आधे दिन में ए रैंक जुत्सु सीखने के बारे में नहीं सुना था।
शायद इसे ही वे प्रतिभा कहते हैं। हालांकि यह उसकी धोखा देने की क्षमता के कारण था। एओबा मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका और दिखावा करने की अपनी संतुष्टि को दबा नहीं सका। वह इस बात से बहुत चिंतित नहीं था कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आखिरकार उसके पास कोई गुप्त तकनीक या विशेष वंशावली नहीं थी। भले ही वह एक नागरिक था, उसके पास भरोसा करने के लिए एक कुलीन जोनिन चाचा थे। उनकी प्रतिभा चिकित्सा क्षेत्र में थी, जिससे किसी को कोई खतरा नहीं था। उसे निशाना बनाने के लिए कौन अपने रास्ते से बाहर जाएगा? अभी अपने आप से बहुत ज्यादा मत भर जाओ। चूंकि तुम्हारे पास यह प्रतिभा है, तो तुम अपने भविष्य के प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसे करने की योजना बना रहे हो? एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित थी, वे हर चीज पर महारत हासिल नहीं कर सके। मेडिकल निंजुत्सु में एओबा की प्रतिभा स्पष्ट रूप से उनकी अन्य क्षमताओं से कहीं बेहतर थी। उसके लिए अपने प्रशिक्षण को तदनुसार प्राथमिकता देना समझ में आया। शायद उसे अस्थायी रूप से निंजुत्सु और ताइजुत्सु को अलग रख देना चाहिए। आओबा ने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। बहन सुकुई ने मुझसे हर सुबह उसके साथ इंटर्नशिप करने के लिए कहा। अधिक मेडिकल जुत्सु सीखने के साथ साथ मैं एक चिकित्सक के रूप में व्यावहारिक अनुभव भी हासिल करूंगी और दोपहर में मैं अपना सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखूंगा। यह सुनकर हयामे की भौहें चढ़ गईं। आओबा, एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप दोनों को एक साथ संभाल सकते हैं? चिंता मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपकी पसंद में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको कभी यह भारी लगे तो आपको अपना ध्यान समायोजित करना चाहिए। हयामे को पता था कि हालांकि आओबा अभी भी छोटा था, लेकिन वह बहुत दृढ़ था। बहस करने का कोई मतलब नहीं था। यदि आओबा ने कभी संघर्ष किया तो वह स्वाभाविक रूप से स्वयं समायोजन करेगा। ममहम्मक कुछ बार जवाब देने के बाद एओबा ने खाने पर ध्यान केंद्रित किया, यह जानते हुए कि उसे बाद में काम संभालना था। हयामे ने उसे खाते हुए देखा और एक और विचार किया। एओबा की असाधारण प्रतिभा के कारण शायद वह तीसरे होकेज के साथ बैठक का अनुरोध कर सकता था। हो सकता है कि एओबा के लिए एक महान सन्नीन सुनेडे का शिष्य बनने का मौका था। दोपहर के भोजन के बाद जल्दी से खुद को साफ सुथरा करने के बाद आओबा बाहर चला गया। वह गलती से हिंता में जाने वाला था और इस आकस्मिक मुठभेड़ का स्थान स्वाभाविक रूप से इचिराकु रामेन का प्रवेश द्वार। युगा कबीले के रक्षक के अनुसार हिनाता उसकी तलाश कर रही थी। चूंकि वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ रहता है, इसलिए उसके पूछने की सबसे संभावित जगह इचिराकु रामेन थी। चलते समय एओबा ने सोचा कि वह हिनाता के व्यक्तित्व को बदलने में कैसे मदद कर सकता है। आखिरकार युगा हियाशी ने उसे 1,00,000 रयु का भुगतान किया था। वह व्यावहारिक रूप से एक ए रैंक मिशन था। अगर वह केवल आधे दिन के लिए उसके साथ घूमता तो ऐसा नहीं लगता कि वह ठीक से पैसा कमा रहा है। इसी बीच दूसरी तरफ हिनाता ने अभी अभी अपना दोपहर का भोजन समाप्त किया था। अपनी मां का अभिवादन करने के बाद वह तुरंत युगा परिसर से बाहर भाग गई। चौड़ी सड़कों पर दौड़ते हुए उसे अभूतपूर्व हल्केपन का एहसास हुआ। वह आओबा को फिर से देखने के लिए उत्सुक थी। उसे लगा कि उसके सामने उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आओबा अपने विचारों के माध्यम से सही देख सकती थी। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार उसने तुरंत देखा था कि वह अभी भी भूखी थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि एओबा कहाँ रहता है, इसलिए वह केवल अपनी यादों से ही रेमन की दुकान की ओर जा सकती थी। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 25 से 25 मैं कुछ नहीं कर सकता। पैट्रियन में शामिल होने के लिए ग्रे 089 सीनन, डार्कनेस, मोमिन और लॉर्ड फबलड को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मूल कार्य को देख रहा हूं। ऐसे बहुत कम मौके हैं जब हिनाता ने अपने व्यक्तित्व के खिलाफ काम किया, लेकिन बिना किसी अपवाद के। ऐसा हमेशा हुआ जब नारुतो को चोट लगी थी या वह खतरे में था। एक बार जब नारुतो घायल हो गया तो उसने उसे मरहम लगाया। एक बार जब वह कामिजुरु कबीले से घिरी हुई थी तो उसने सुरक्षा का उपयोग किया। 8 ट्रिगर्स, 64 पाम्स। और फिर निश्चित रूप से वह क्लासिक क्षण था जब वह दर्द के सामने खड़ी हुई। क्या इसका मतलब यह है कि इस काम के लिए मुझे हिनाता के सामने पिटना पड़ेगा? जैसे ही आओबा ने इस पर विचार किया, वह इचिराकु रामेन की ओर चल पड़ा। लेकिन अचानक उसने देखा कि उसके ऊपर एक छाया मंडरा रही है। एओबा ने देखा और देखा कि एक बड़ा पेट लग रहा था। उत्सुकतावश उसने ऊपर देखा और एक मोटे आदमी को पाया जो उससे पूरा सिर लंबा था। वह आदमी उसे अमित्र भाव से घूर रहा था। बच्चे, तुम आखिरकार बाहर आ गए। आप कौन हैं? एओबा ने उसे नहीं पहचाना और थोड़ा भ्रमित महसूस किया। तुम वही बच्चे हो जिसने कुछ दिन पहले मेरे छोटे भाई को परेशान किया था, है ना?
मोटे आदमी की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और उसने पहले ही एओबा के सामने अपनी मुट्ठी तान दी थी। तुम्हारा छोटा भाई? आओबा हैरान लग रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि बच्चों का एक झुंड पहले से ही उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया था। उनमें से कई उससे लंबे थे, बिल्कुल मोटे आदमी की तरह। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि इस लड़के का भाई कौन था। उसने तुरंत भीड़ में उस लड़के को देख लिया जिसने कुछ दिन पहले हिनाता को धमकाया था और उसी ने उसे निपटा दिया था। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या यह ऐसा नहीं है जैसे जब आप सोने वाले हों तो आपको तकिया दे दिया जाए? बच्चे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? तुम लोग मुझ पर एक उपकार करने के बारे में क्या ख्याल है? एओबा ने क्लासिक खलनायक वाली मुस्कुराहट दिखाई। भुगतान के रूप में, जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं आसानी से भाग जाऊंगा। हिनाता सड़क पर हल्के हल्के चल रही थी, अभी भी थोड़ी देर में आओबा से मिलने की कल्पना कर रही थी। उसका छोटा चेहरा थोड़ा लाल था, उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही वह सड़क के मोड़ पर मुड़ी, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। आगे कई लड़के उसका रास्ता रोककर खड़े थे। हालांकि उनके चेहरे पर चोट लगी थी और सूजन थी, फिर भी हिनाता उन 3 बच्चों को पहचानती थी जिन्होंने पहले उसे परेशान किया था। उन्हें अपनी ओर घूरते हुए देखकर वह खुद को डर की लहर महसूस करने से नहीं रोक सकी। उसका शरीर अकड़ गया। यह ऐसा था मानो उसे बाइंडिंग जुत्सु ने मारा हो, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसी स्थान पर जम गया हो। जब वह अंततः उससे बाहर निकली और भागना चाहती थी, तो उसने अचानक देखा कि उसके पीछे कुछ और घायल और सूजे हुए लड़के खड़े थे, जो बड़े और मजबूत थे। हाँ तुम लोग? हिनाता थोड़ा कांप उठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वह ठीक से बोलने से भी डरती थी, वह रोने की कगार पर थी। लेकिन डर के कारण उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। उसके सामने इन लड़कों की आंखों में जो डर था वह वास्तव में उससे भी अधिक प्रबल था। ली छोटी लड़की, पिछली बार तुम ही वह कारण थी जिसके कारण उन्हें धमकाया गया था, है ना? उच्च श्रेणी के गोलमटोल लड़के की बोली पूरी तरह से खराब हो रही थी, और क्योंकि उसका सामने का दांत टूट गया था, इसलिए उसके शब्दों में थोड़ी सी सीटी भी बज रही थी। अवबा ने छाया से देखते हुए अपने मुंह के कोनों को मोड़ लिया। यह कैसी एक्टिंग है? सौभाग्य से हिनाता डरपोक थी और उसने ध्यान नहीं दिया, अन्यथा उसे लोगों के इस समूह को फिर से प्रशिक्षित करना होगा। मैं ये वो थे, वो हिनाता बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी बात भी विफल हो रही थी। वह पूरा वाक्य नहीं बना सकी। अरे क्या तुम लोग फिर किसी को धमका रहे हो? अचानक एक शांत आवाज आई जिससे लड़के कांपने लगे। जिस आवाज के लिए वह दिन रात तरसती थी, उसे सुनकर हिनाता ने भी अपनी आंखें ऊपर उठाईं। वहां कुछ ही दूरी पर एक छोटा लड़का खड़ा था। ऐसा लगा मानो उसे जीवन रेखा मिल गई हो, उसकी आंखें आशा से भर गईं। यह तुम हो, हिनाता? ऐसा लगता है कि तुम्हें फिर से धमकाया जा रहा है। एओबा के स्वर में निराशा झलक रही थी। हिनाता को तुरंत वह वादा याद आ गया जो उसने पिछली बार आओबा से किया था। उसने अपने होंठ चबाए, बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। एओबा ने हल्की आह भरी, फिर कांपते लड़कों को अपनी आंखों से इशारा किया कि यह बच्चा हमारा है। गोलमटोल लड़का इस बार अधिक सहजता से बोला, तुम तीनों जाओ उस छोटी लड़की को सबक सिखाओ। वाई हाँ बी बॉस। 3 छोटे लड़के हिनाता के पास पहुंचे, जबकि बाकी ने एओबा को घेर लिया। एओबाकुन। हिंता की आवाज आग्रह से भरी थी, लेकिन 3 लड़कों को उसे रोकते हुए देखकर वह हिलने से बहुत डर रही थी। एक अराजक हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन सभी लड़के वास्तव में एओबा पर हमला करने से बहुत डर रहे थे। हालांकि हिनाता के दृष्टिकोण से वह नहीं बता सकी। आओबाकुन। नहीं, हिनाता चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। उसने देखा कि एओबा के चेहरे पर चोट लगी है और उसने मुंह से खून उगल दिया है। नहीं, नहीं, हिनाता की दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई। यह सारी गलती मेरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी शुद्ध सफेद पुतलियों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। सही पासवर्ड का पता चला। अगले ही पल उसकी आंखों के आसपास की नसें अचानक उभर आईं। चक्र तेजी से बढ़ा और उसके भीतर से एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी जो सीधे उसकी आंखों की पुतलियों तक पहुंच गई। बायकुगन सक्रिय। हिनाता का सिर ऊपर उठ गया। उसकी आंखें खाली थीं, फिर भी डरावनी थीं, जब वह उन 3 लड़कों को घूर रही थी जिन्होंने उसे परेशान किया था। लड़के पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन अब वे अपनी जगह पर जम गए थे, हिलने से भी डर रहे थे। हिनाता काली हो गई है। वह आगे बढ़ी। उसके पिता द्वारा उसे सिखाई गई कोमल मुट्ठी की तकनीकें उसके दिमाग में कौंध गईं। उसकी हथेलियां बाएं और दाएं टकराईं। स्तब्ध लड़कों में से 2 को तुरंत पेट में चोट लगी। बल ने उन्हें पीछे की ओर गिरने से पहले, फिर से उठने में असमर्थ होने से पहले सहज रूप से झुकने पर मजबूर कर दिया। हिनाता ने अपना शरीर घुमाया, उसकी दाहिनी हथेली एक बार फिर बाहर आ गई।
आखिरी लड़का शिशु जैसी नींद में सो गया। यह दृश्य देखकर उच्च श्रेणी के लड़के, जो अभी भी आओबा से लड़ने का नाटक कर रहे थे, पूरी तरह से अवाक रह गए। यहां तक कि आओबा भी स्तब्ध रह गया। क्या वह सचमुच काली पड़ गई? जब वे अभी भी सदमे में थे, हिनाता पहले ही अंदर आ चुकी थी। आओबा-कुन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस एक पल में हिंता के पास दो और लड़कों को एक ही हथेली के प्रहार से नीचे गिरा दिया गया। अभी अभी उस गोलमटोल लड़के ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चेहरा अत्यंत भय से भर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो लोग जमीन पर हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वे ऐसा दिखावा कर रहे हैं। मुझे बचाओ। मोटा लड़का अपनी बुद्धि से बहुत डर गया था। वह अपने छोटे भाई की भी परवाह न करते हुए चारों खाने चित हो गया। एक बार जब किसी ने पीछे हटने का नेतृत्व किया, तो बाकी लड़के तुरंत पीछा करके भाग गए। एओबा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। आखिरकार वे तो उपकरण मात्र थे। उनका मिशन पूरा हो गया। अब हिनाता को अपने सामने खड़ा देखकर एओबा ने झट से टमाटर सॉस अपने मुंह में निगल लिया। बस किसी मामले में वह अंधेरे हिनाता द्वारा पीटे जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। लेकिन हिनाता चुपचाप वहीं खड़ी रही, अपना सिर नीचे झुकाए कुछ नहीं बोली। कुछ समय बीत गया और उसने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। हिनाता, आओबा ने सावधानी से उसे पुकारा। कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से उसके कंधे को थपथपाया और फिर हिनाता की छोटी सी आकृति सीधे उसकी बाहों में गिर गई। उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं, वह शांति से सो रही थी। यह आओबा भ्रमित थी। क्या कोई सचमुच तब तक लड़ सकता है जब तक उसे नींद न आ जाए? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि बायकुगन को सक्रिय करने से बहुत अधिक चक्र खत्म हो गया है? हिनाता के चेहरे से आंसू पोंछने के बाद एओबा केवल सोती हुई लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जा सका। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 26 से 26 रहने दो। अध्याय का मुख्य भाग डाउनलोड करने में विफल। अध्याय 27 से 27 सिर्फ मेरे लिए। एओबा ने हिनाता को सोफे पर लिटाया, हीटर चालू किया और सावधानी से उसे कंबल में लपेट दिया ताकि उसे गलती से सर्दी न लग जाए। उसके बाद वह उसके पास बैठ गया और सुकुई से लाई गई मेडिकल निंजुत्सु किताब पढ़ रहा था। पुस्तक में मानव शरीर के भीतर विभिन्न एक्यूपॉइंट और चक्र मेरिडियन दर्ज किए गए हैं। बयाकुगन के निरीक्षण के बिना उसे यह सारी जानकारी स्वयं याद रखनी पड़ी। समय इसी तरह चुपचाप बीतता गया। लड़की सोफे पर गहरी नींद में लेटी हुई थी, जबकि लड़का उसके पास बैठा गंभीरता से किताब पलट रहा था। हवा पन्ने पलटने की सरसराहट और हीटर से निकलने वाली गर्मी की लहरों से भर गई थी। किसी को पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, लेकिन आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। हिनाता, जो इस समय गहरी नींद में सो रही थी, आखिरकार हलचल करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही हो। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सी आपस में चिपक गईं, उसके होंठ सिकुड़ गए और उसके गले से एक हल्की सी चीख निकल गई। यह पहली बार था जब आओबा को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। उसने अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी और हिनाता की ओर देखा, जो सोचने पर असहज लग रही थी और भौहें सिकोड़ रही थी। आओ बाकुन। नींद में हिनाता ने अचानक उसका नाम पुकारा। एओबा ने सहजता से उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। हिनाता की सिकुड़ी हुई भौहें तुरंत शांत हो गईं। यह दृश्य देखकर आओबा के मुंह का कोना थोड़ा हिल गया। जैसे ही वह पढ़ना जारी रखने वाला था, उसने देखा कि हिनाता की पलकें कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह जागने वाली थी। एओबा ने अपनी किताब रखने का फैसला किया और हिनाता के करीब झुककर उसके नाजुक छोटे चेहरे को देखा, जिस पर अभी भी थोड़ी सी चर्बी थी, लेकिन वह निर्विवाद रूप से प्यारी थी। उसकी पलकें हल्की सी झपकीं। धीरे धीरे हिनाता ने अपनी बर्फसफेद शुद्ध आंखें खोलीं, जिन पर धूल का कोई कण भी नहीं लगा था। उसकी आंखें भयानक तरीके से पूरी तरह से सफेद नहीं थीं, परितारिका और श्वेतपटल के बीच स्पष्ट अंतर था। वे काफी आश्चर्यजनक थे। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, सबसे पहले उसने एओबा को देखा, जो करीब से झुककर उसे देख रही थी। उसकी उनीदी आंखों में शुद्ध भ्रम की झलक दिख रही थी। एक पल के लिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा था। तुम जाग रहे हो। कितनी सुंदर आंखें, आओबा ने मुस्कुराते हुए कहा। इन शब्दों ने हिनाता को वास्तविकता में वापस ला दिया। उसका मुंह थोड़ा खुल गया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और सर्दियों की गर्मी से भरे गर्म कमरे में उसके शरीर से हल्की भाप निकलती हुई प्रतीत हुई। क्या यह स्टीम प्रिंसेस मोड है? बड़बड़ाना। कमरे में अचानक एक आवाज गूंजी और हिनाता ने तुरंत कंबल के नीचे अपना सिर सिकोड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को इससे डुबाना चाहती थी, लेकिन भाप के बढ़ते झोंकों से पता चला कि यह वास्तव में संभव नहीं था।
यह देखकर एओबा को पता था कि हिनाता जल्द ही अपनी शर्मिंदगी से उबर नहीं पाएगी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि पहले बयाकुगन का उपयोग करने से बड़ी मात्रा में चक्र की खपत होती थी। आपको थोड़ा और आराम करना चाहिए। मैं पहले आपके लिए खाने के लिए कुछ तैयार करूंगा। एओबा सोफे से उठी और रसोई में चली गई। किसी भी जटिल चीज को पकाने में बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए उसने उसका पेट भरने के लिए नूडल्स के कुछ कटोरे बनाने का फैसला किया। लंबे समय तक चुप्पी के बाद जब उसने पुष्टि की कि एओबा अब उसके पास नहीं है, तो हिनाता ने धीरे से कंबल के नीचे से बाहर देखा। उसने अपना आधा चेहरा उजागर कर दिया और चुपचाप एओबा पर नजर डाली जो रसोई में नूडल्स पका रही थी। उसकी केंद्रित अभिव्यक्ति को देखकर एक दृश्य अचानक उसके दिमाग में कौंध गया, वह क्षण जब उसने खून उगल दिया था। हिनाता का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने जल्दी से कंबल फेंका और रसोई की ओर भागी। आओ आओ बाकुन। हम एओबा को उम्मीद नहीं थी कि हिंता इस तरह दौड़ेगी। उसकी घबराई हुई अभिव्यक्ति देखकर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। वह मुस्कुराया और पूछा, क्या हुआ? रेमन जल्द ही तैयार हो जाएगा। हिनाता ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से पूछा, आओ बाकुन, क्या आपकी चोटें ठीक हैं? चोटें? एओबा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे याद आया कि उसने पहले लड़ाई के दौरान घायल होने का नाटक किया था। ओह, मेरी चोटें पहले ही ठीक हो गई हैं। यह सब आपके लिए धन्यवाद है, हिनाता। यदि आपने आगे आकर उन्हें नहीं डराया होता तो मुझे और भी अधिक चोट लग सकती थी। धन्यवाद के रूप में यहाँ 4 स्यू का एक टुकड़ा है। जैसे ही वह बोला, एओबा ने तैयार 4 स्यू का एक टुकड़ा उठाया और हिनाता के मुंह में लाया। धन्यवाद। हिनाता ने अपने गाल लाल करते हुए 4 स्यू का एक टुकड़ा खाया। जैसे ही उसने इसका स्वाद चखा, उसकी आंखें चमक उठीं। यह बहुत अच्छा है। सही है। यदि आपको यह पसंद है तो बस बैठें और प्रतीक्षा करें। यह जल्द ही तैयार हो जाएगा। एओबा मुस्कुराया, लेकिन हिनाता नहीं हिली। वह बिना कुछ और किए वहीं खड़ी रही। क्या आप एक और टुकड़ा चाहते हैं? उलझन में एओबा ने 4 स्यू का एक और टुकड़ा उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पेश कर पाता, उसे एहसास हुआ कि हिनाता का चेहरा पहले से ही आंसुओं से ढका हुआ था। यह, तुम अचानक क्यों रो रही हो? मैं? मुझे क्षमा करें। आओबाकुन हमेशा बहुत दयालु है, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से ठेस पहुंची है। मुझे वास्तव में खेद है, हिनाता रोते हुए बोली। एओबा तुरंत उसके विचारों को समझ गई। उसने खुद को दोषी ठहराया होगा, यह सोचकर कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की होती तो मैं घायल नहीं होती। उसने अपने हाथ साफ किए और हिनाता के छोटे से सिर को धीरे से थपथपाया। मेरी नजर में हिनाता यहाँ सबसे दयालु है। हिनाता ने अश्रुपूरित आंखों से एओबा की ओर देखा। एओबा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास महान शक्ति है, लेकिन क्योंकि आप दूसरों को चोट पहुंचाने से डरते हैं, इसलिए आप खुद कष्ट सहना पसंद करेंगे। आप किसी और को चोट पहुंचाने के बजाय खुद को चोट पहुंचाना पसंद करेंगे। लेकिन हिनाता, सिर्फ इसलिए कि आपने कष्ट उठाना चुना है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी और को दर्द महसूस नहीं होगा। भले ही आप दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हो, फिर भी ऐसे लोग हैं जो आपको चोट लगने पर दर्द महसूस करेंगे। मेरी तरह। अगर मैंने तुम्हें चोट लगते देखा तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो कृपया उससे लड़ना सीखो। हिनाता ने अपने सामने एओबा को एकटक घूर कर देखा, मानो उसकी नजर में वह दुनिया में एकमात्र व्यक्ति बचा हो। तो सच में किसी को दर्द होगा क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं? यहां तक कि उसने उसे चोट भी पहुंचाई थी। बहुत दर्द होता है। आओबाकुन को मेरी बहुत परवाह है। अगर यह उसके लिए है तो मुझे बदलना होगा। आओबाकुन, अगली बार मैं तब तक इंतजार नहीं करूंगा जब तक आपको चोट न लग जाए। मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हिनाता की दृढ़ अभिव्यक्ति को देखकर एओबा को लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। उनका मिशन हिनाता को अपने हमलों में अधिक दृढ़ और दृढ़ बनने में मदद करना था। वह अब पूरा होना चाहिए, है ना? साथ ही थोड़ा अतिरिक्त बीमा भी जोड़ सकते हैं। आखिरकार इसकी कीमत 100,000 रयो थी। हिनाता, चलो एक वादा करते हैं। अगर यह आओबाकुन के लिए है तो मैं कुछ भी करूंगा। हिनाता के शब्दों में अब कोई झिझक नहीं थी और उसकी आंखें चमक उठीं। एओबा अपने असामान्य उत्साह पर एक पल के लिए झिझकी, लेकिन जारी रही। हिनाता, पहले की तरह अपनी दयालुता बनाए रखें। तुम्हें अपने लिए मुक्के मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदले में उन्हें मेरे लिए मारो। जो भी तुम्हें धमकाने की हिम्मत करता है उसे हराओ। और मैं तुम्हारे लिए मुक्के मारूंगा। अगर ऐसी कोई चीज है जिसे तुम अपनी जान देकर सुरक्षित करना चाहते हो तो मैं भी उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा। इस समय एओबा को कोई अंदाजा नहीं था कि यह वादा हिनाता को कितना बदल देगा।
बाहर कई बायकुगन गार्ड जो अपने बायकुगन के साथ हवा और बर्फ के माध्यम से घर के अंदर की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने क्षण भर के लिए खुद को अनिश्चित पाया कि क्या उन्हें रसोई के अंदर के माहौल में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। यदि आप एनीमे मैशअप दुनिया, पागल लड़कियों और एक ऐसे नायक में रुचि रखते हैं जिसके लिए हर कोई किसी न किसी तरह से आकर्षित होता है, तो एनीमेनिया एवरीवन लव्स मी को एक बार आजमाएं। इसका अनुवाद करते हुए मुझे बहुत मजा आया। शायद आपको इसे पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। पैट्रियन कॉम एम्बिशियस ट्रांसलेटर। पैट्रियन से जुड़ना मुझे प्रेरित करता है और लगन से काम करने के लिए उत्सुक रहता है, इसलिए कृपया शामिल होने पर विचार करें। आप पैट्रियन के माध्यम से 20 अग्रिम अध्याय तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 28 से 28 बायकुगन। जुल्म। ह्यूगा कबीले के मैदान के अंदर, कबीले नेता के निवास में। ह्यूगा हियाशी का चेहरा गंभीर था जब उसने हिनाता को देखा, जो उसके सामने घुटने टेक रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि रात के खाने से पहले घर लौट आओ, है ना? भले ही उसके गार्डों ने चुपचाप हिनाता को देर से घर लौटने की अनुमति दे दी थी, फिर भी उसे घर के मुखिया की उपस्थिति बनाए रखनी थी। पिताजी, मैं भविष्य में कड़ी ट्रेनिंग करूंगा। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कृपया मुझे सजा दीजिए, पिताजी। हिंता को देखकर, जो अब सक्रिय रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार कर रही थी, हालांकि वह अभी भी कुछ हद तक डरी हुई लग रही थी, अब उसके पास अतीत की डरपोक और झिझकने वाली प्रवृत्ति नहीं थी। युगा हियाशी थोड़ा आश्चर्यचकित थी। क्या सचमुच वह एक ही दोपहर में इतना बदल गई? उसके दिल में जहां राहत की अनुभूति हुई, वहीं एक बेवजह गुस्सा भी पैदा हो गया। उनकी बेटी, जो इतने सालों में ज्यादा नहीं बदली थी, एक बाहरी व्यक्ति की वजह से अचानक इतना बड़ा बदलाव आ गया था, जिससे वह मुश्किल से कुछ ही बार मिली थी। इस तरह की स्थिति को किसी भी पिता के लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा। अपनी चौड़ी आस्तीन की एक झलक के साथ युगा हियाशी ने उसकी ओर पीठ कर ली और ठंडे स्वर में बोला, जब तक निंजा अकादमी शुरू नहीं हो जाती, तुम्हें घर छोड़ने की अनुमति नहीं है। सजा सुनकर हिनाता का छोटा शरीर कांप उठा। पिताजी, क्या आप इसे किसी और चीज में बदल सकते हैं? मैं कुछ और भी कर सकता हूं। युगा हियाशी को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। हालांकि उन्होंने हिनाता और आओबा के बीच रिश्ते को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी बेटी ने उनकी इच्छाओं के विरुद्ध अवज्ञा का पहला कार्य किसी यादृच्छिक लड़के की खातिर किया था। पीछे मुड़कर उसने हिनाता की दयनीय और याचना भरी अभिव्यक्ति देखी। कठोर शब्द उसके गले में फंस गए और वह उन्हें कहने के लिए खुद को नहीं जुटा सका। कल नेजी के खिलाफ लड़ो। बयाकुगन को जगाने के बाद मुझे अपनी ताकत दिखाओ। मैं तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर तुम्हारी सजा निर्धारित करूंगा। अब आराम करो। हाँ, धन्यवाद पिताजी। हिनाता खड़ी हुई और चली गई। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने अंततः राहत की सांस ली। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। हालांकि उसने आओबाकुन को मजबूत होने का वादा किया था, फिर भी अपने पिता का सामना करने से वह बेहद घबरा गई थी। इसके अलावा वह चिंतित थी। अगर उसे आधे साल के लिए बाहर कर दिया जाता तो क्या आओबाकुन इतने लंबे समय के बाद भी उसके साथ रहना चाहेगी? अपने कमरे में लौटने के बाद हिनाता को तुरंत नींद नहीं आई। उसने अपने मन में उस शाम शिराकुमो आओबा के साथ हुई बातचीत को दोहराया, साथ ही एक दूसरे से किया उनका वादा भी। धीरे धीरे हिनाता के चेहरे पर एक दीप्तिमान मुस्कान खिल उठी। अब से मैं आओबाकुन के लिए लड़ूंगा और आओबाकुन मेरी हर चीज की रक्षा करेगा। तो आओबाकुन की खातिर नेजियन आईआई-सान के खिलाफ कल की लड़ाई में मुझे अपना सब कुछ देना होगा। टकराना, टकराना, टकराना। प्रशिक्षण कक्ष के अंदर मुट्ठियां और पाव आपस में भिड़ गए। नेजी के हमले तेज और निरंतर थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में अब अतीत का ठंडा आत्मविश्वास नहीं था। इसके बजाय उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। हिनाता मेरे सामने है। क्या यह सचमुच वही व्यक्ति है? और उसने बायकुगन को कब जगाया? नेजी के तीव्र और तीव्र कोमल मुट्ठी हमलों का सामना करते हुए हिनाता की रक्षा आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। उन दोनों के बीच एक दूसरे पर वार होने लगे, फिर भी एक पल के लिए भी कोई एक दूसरे पर हावी नहीं हो सका। उनकी टकराती हरकतों के बीच हिनाता की आंखें हल्की सी चमक उठीं। नेजी अपने परिवर्तनों से हैरान होकर क्षण भर के लिए विचलित हो गई और एक खुलासा उजागर किया। क्षमा करें नेजी एनआईआई-सान। हिनाता की निगाहें दृढ़ हो गईं। उसने अपना संकल्प कठोर कर लिया और नेजी के संभलने से पहले ही उसकी छाती पर वार कर दिया। टकराना। कदम, कदम, कदम। नेजी कई कदम लड़खड़ाते हुए पीछे हटे और बिल्कुल अविश्वास से हिनाता को घूरते रहे। वास्तव में हिनाता ने उसे वापस जाने के लिए मजबूर किया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी प्रगति इतनी तेजी से हो सकती है। बगल से देख रहे युगा हियाशी भी थोड़ा अचंभित रह गए। न केवल यह पहली बार था जब हिनाता ने नेजी को खदेड़ा था, बल्कि यह पहली बार था जब उसने सक्रिय रूप से उसकी कमजोरियों पर हमला किया था। नेजी का नाजुक और संवेदनशील